रवि और प्रभा की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर व्यस्त जिंदगी ने उनके रिश्ते की गर्माहट धीरे धीरे कम कर दी थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाली नीरा से रवि की कभी कभार होने वाली बातें प्रभा को चुभने लगी, क्योंकि उसने महसूस किया कि रवि उसके जिक्र पर अलग ही चमकने लगता है। प्रभा ने ये दर्द अपने भीतर छुपा लिया, लेकिन एक रात वो टूट गई और आंसू भरी आंखों से रवि से पूछ बैठी, क्या मैं तुम्हारे लिए पहले जैसी नहीं रही? ये सुनकर रवि जैसे होश में आया और उसने प्रभा को समझाया कि उसका किसी से कोई चक्कर नहीं, बस उसकी अपनी ही जिंदगी की परेशानी ने उसे दूर सा बना दिया था। उस रात दोनों दिल खोलकर बैठे, सारा दर्द, सारी गलतफहमियां दूर की और समझ गए कि चक्कर बाहर वालों से नहीं पड़ता, चक्कर तब पड़ता है जब अपने ही रिश्ते की देखभाल करना भूल जाएं। और उसी दिन उन्होंने तय किया कि वे अपने रिश्ते को फिर से उसी प्यार से जिएंगे जैसा पहले जीते थे। रवि और प्रभा का रिश्ता बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर कहीं अनकहीं दूरियां बढ़ रही थीं। रवि के चेहरे पर पड़ोसन नीरा से बात करते समय आने वाली मुस्कान प्रभा को हर दिन थोड़ा और तोड़ देती थी, पर वह चुप रही क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी बात से रवि और दूर न हो जाए। मगर एक शाम उसकी आंखों का बोझ इतना भारी हो गया कि उसने धीमी आवाज में पूछ ही लिया, रवि, क्या तुम्हारा किसी और से चक्कर है? ये सुनकर रवि सुन्न रह गया। उसने प्रभा का चेहरा थामकर कहा कि नीरा उसके लिए सिर्फ पड़ोसन है और असली गलती उसकी है जो अपने ही घर की उदासी को समझ नहीं पाया। प्रभा की आंखों से बहते आंसू और रवि की पकड़ी हुई हथेलियां एक दूसरे की खोई हुई जगह भरने लगी, और उस पल दोनों समझ गए कि प्यार बाहर नहीं भटकता, प्यार वहीं जाता है जहां उसे सुना और संभाला जाए। उसी रात उन्होंने एक दूसरे की ओर लौटने का फैसला किया, पहले से ज्यादा प्यार, पहले से ज्यादा समझ और पहले से ज्यादा साथ के साथ। रवि और प्रभा की शादी में प्यार तो बहुत था, लेकिन दिन भर की जिम्मेदारियों ने दोनों के बीच की नजदीकियां जैसे चुरा ली थीं। तभी पड़ोसन नीरा से रवि की मुस्कुराती बातें प्रभा को बेचैन करने लगी। हर बार जब वह नीरा का नाम सुनती, उसके दिल में एक छोटा सा डर उठता कि कहीं उसका पति उससे दूर न होता जा रहा हो। एक रात प्रभा ने हिम्मत करके रवि से कहा, अगर कोई और तुम्हें खुश करता है तो मुझे बताना। मैं टूट जाऊंगी, लेकिन झूठ नहीं सह पाऊंगी। ये सुनकर रवि की आंखें नम हो गई। उसने प्रभा को सीने से लगा लिया और बोला, मुझे किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास लौटने की जरूरत थी। मैं ही तुम्हें समय नहीं दे पाया। उस आलिंगन में दोनों ने महसूस किया कि प्यार न तो बाहर जाता है न लौट कर आता है, वो बस इंतजार करता है कि उसे दो दिल मिलकर संभाले। और उस रात से उनका रिश्ता पहले की तरह नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनने लगा। रवि और प्रभा के रिश्ते में प्यार कभी कम नहीं हुआ था, बस समय की धूल ने उस चमक को ढक दिया था। तभी पड़ोस की नीरा से रवि की 2-4 मीठी बातें प्रभा के दिल में अनजाना डर भरने लगी। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया धीरे धीरे किसी और की ओर खिसक रही हो। एक शाम जब प्रभा ने रोती आवाज में कहा, रवि, अगर मेरा प्यार अब कम हो गया है तो सच बताना। रवि का दिल कसकर भर आया। वो तुरंत उसके पास बैठ गया, उसके चेहरे से आंसू पोंछते हुए बोला, प्रभा, अगर मुझे किसी की जरूरत है तो वो सिर्फ तुम हो, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया आधी है। उसने प्रभा के हाथ पर किस किया और वह उसके कंधे पर सिर रखकर सिसकती रही, जैसे सालों का दर्द उसी पल पिघल गया हो। उस रात दोनों देर तक एक दूसरे के करीब बैठे रहे और समझा कि प्यार का चक्कर बाहर नहीं चलता, प्यार वहीं खिलता है जहां दिलों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हो। अगले दिन जब वे साथ ब्रेकफास्ट पर मुस्कुरा रहे थे, ऐसा लगा जैसे उनके रिश्ते ने अपनी पुरानी महक फिर से पाली हो। रवि और प्रभा अपनी शादी के 7 सालों में इतने उलझ गए थे कि उनके बीच का प्यार जैसे धीरे धीरे खामोश होता गया था। प्रभा हर दिन महसूस करती कि रवि अब कम बोलता है, कम मुस्कुराता है, और पड़ोसन नीरा से उसकी हल्की फुल्की बातें उसके दिल में अनजाना डर भर देती। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती, पर उसका चेहरा लगातार उसकी थकान, उसके डर और उसके टूटे हुए भरोसे को बयां करता रहता। एक रात उसने हिम्मत जुटाकर रवि की आंखों में देखते हुए कहा, रवि, अगर तुम्हारी दुनिया में कोई और आ गया है तो मुझे बता देना। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। ये सुनकर रवि को जैसे किसी ने भीतर से हिला दिया। उसने प्रभा को कसकर अपनी बाहों में लिया और कहा, पागल हो, मेरी दुनिया की सारी कमी तुमसे दूर रहने में थी। नीरा तो बस पड़ोसन है, पर तुम मेरी धड़कन हो। प्रभा की आंखें भर आईं और उसने उसके सीने पर सिर रख दिया, जैसे उसका टूटा हुआ विश्वास उसी पल फिर जुड़ गया हो। उस रात पहली बार दोनों ने अपने दिल की सारी अनकही बातों को आवाज दी और महसूस किया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसे छूने, समझने और संभालने की जरूरत होती है। अगले दिन जब रवि ने प्रभा की पसंद का नाश्ता बनाकर उसे जगाया, उसने मुस्कुराकर सोचा, चक्कर कभी बाहर नहीं चलता, चक्कर तब चलता है जब दिलों की दूरी बढ़ जाए।
और हमने ये दूरी आज खत्म कर दी। रवि और प्रभा का रिश्ता 7 सालों की शादी के बाद भी वैसा ही होना चाहिए था जैसा शुरुआत में था, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ ने धीरे धीरे उनके बीच की नजदीकियां चुरा ली थीं। प्रभा को सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब वो देखती कि रवि पड़ोसन नीरा से हंसकर बातें करता है। उस हंसी में वो चमक थी जो कभी सिर्फ उसके लिए हुआ करती थी। वो कुछ कह नहीं पाती, पर हर रात सोते समय उसका दिल ये सोचकर भारी हो जाता कि कहीं उसने अपने पति को खो तो नहीं दिया। एक शाम जब वो चुपचाप आंस पोंछ रही थी, रवि ने पकड़ लिया, क्या हुआ? और प्रभा टूटकर कहीं बैठी, अगर तुम्हारे दिल में अब किसी और के लिए जगह बन गई हो तो मुझे बताना। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन खुद को धोखे में भी नहीं रखना चाहती। ये सुनते ही रवि का दिल जैसे रुक गया। उसने प्रभा को अपने सीने से कसकर लगा लिया और उसकी सांसें कांप गईं। प्रभा, तुम मेरे लिए सिर्फ पत्नी नहीं, मेरी सबसे पहली और आखिरी मोहब्बत हो। नीरा से हंसना मेरे दिन का बोझ हल्का करता था, लेकिन मेरी खुशियाँ वो सिर्फ तुम्हारे पास लौटकर आती हैं। प्रभा की आंखों से बहते आंसू रवि की शर्ट पर गिरते रहे और उसी पल उनके बीच की सारी गलतफहमियां पिघल गईं। उस रात दोनों इतने करीब आए कि उन्हें महसूस हुआ, प्यार किसी वजह से नहीं चलता, वो एहसास से चलता है। अगली सुबह रवि ने प्रभा के माथे पर किस करते हुए कहा, अब हम किसी दूरी को अपने बीच आने नहीं देंगे। और प्रभा ने मुस्कुराकर सोचा, प्यार को चक्कर नहीं चाहिए, उसे बस अपनापन चाहिए, और वो मुझे उससे मिल चुका है। रवि और प्रभा की शादी 7 साल पुरानी थी, पर उनका साथ उम्र भर जैसा लगता था। बस पिछले कुछ महीनों में उनके बीच एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। प्रभा के लिए सबसे कठिन पल वह होता जब वो रवि को पड़ोसन नीरा से बात करते हुए मुस्कुराते देखती। उस मुस्कान में वो चमक थी जो कभी सिर्फ उसी के नाम थी। वो बोलना चाहती, पर डरती कि कहीं उसकी बात से दोनों के बीच की बची खुची गर्माहट भी न टूट जाए। एक रात जब वह अकेले आंगन में बैठकर खुद को ही समझा रही थी, तभी रवि उसके पास आया और उसके चेहरे पर बहते आंसू देखकर रुक गया। प्रभा ने कांपती आवाज में कहा, अगर मेरी जगह किसी और ने ले ली है तो सच बता देना। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर खुद को झूठ में भी नहीं रखना चाहती। ये सुनकर रवि जैसे अंदर से टूट गया। उसने प्रभा के चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर कहा, तुम्हारी जगह कोई ले ही नहीं सकता। मैं बस थक गया था और नीरा से 2 बातें करके हल्का महसूस होता था, पर मेरा दिल वो तो हमेशा तुम्हारे पास ही दौड़कर आता है। प्रभा उसकी बाहों में टूटकर समा गई और उस पल दोनों ने महसूस किया कि दूरियां कभी बाहर वालों से नहीं बनती। दूरियां तब बनती हैं जब दिल टाइम पर बात नहीं कर पाते। उस रात आसमान चमक रहा था और उनके दिल भी, जैसे प्यार ने दोनों को फिर से शुरुआत करने का मौका दिया हो। अगली सुबह रवि ने प्रभा का हाथ पकड़कर कहा, अब हम कभी चुप नहीं रहेंगे। और प्रभा ने मुस्कुराकर उसे देखा, जैसे कह रही हो, मेरे लिए तुम कभी किसी चक्कर में नहीं पड़ सकते, क्योंकि तुम्हारा दिल हमेशा मेरे पास आता है। रवि और प्रभा का रिश्ता हमेशा से मजबूत था, लेकिन वक्त की तेज रफ्तार ने उनके बीच अनकही दूरियां डाल दी थीं। प्रभा अक्सर महसूस करती कि रवि अब पहले जैसा नहीं रहा, न वो देर तक बातें, न वो हंसी, न वो अचानक से पकड़ लिया गया हाथ। और जब वो देखती कि रवि पड़ोसन नीरा से सहजता से मुस्कुराकर बात करता है, उसके दिल में एक चुभन उठती, जैसे उसकी दुनिया धीरे धीरे किसी और की ओर झुक रही हो। वो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन हर रात उसका दिल यही सोचकर रो पड़ता, क्या मैं अब उतनी जरूरी नहीं रही? एक शाम जब रवि ने उसे अकेले बैठकर सुबकते देखा, प्रभा टूटकर बोली, अगर तुम्हारे दिल में किसी और की जगह बन गई है तो मुझे सच बता दो। मैं तुम्हें खोने से ज्यादा डर झूठ में जीने से लगता है। ये सुनकर रवि की आंखें भर आईं। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, प्रभा, मेरी दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई जगह नहीं है। नीरा से बातें मेरी थकान कम करती हैं, लेकिन मेरी जिंदगी वो सिर्फ तुम्हारी सांसों में चलती है। प्रभा की आंखों से आंसू बहते गए और रवि ने हर आंसू अपनी उंगलियों से चुपचाप पोंछ दिया, जैसे वो उसके सारे डर को मिटा रहा हो। उस रात दोनों एक दूसरे को बस पकड़े रहे, बिना शब्दों के, लेकिन हजारों एहसासों के साथ। और जब सुबह की धूप कमरे में आई, रवि ने प्रभा का हाथ थामकर कहा, अब हम हर दूरी को साथ मिलकर हराएंगे। प्रभा ने उसे गले लगाते हुए महसूस किया, प्यार बाहर नहीं टूटता, प्यार भीतर मजबूत होता है जब दिल बोलना शुरू करते हैं। रवि और प्रभा की शादी को सालों बीत चुके थे, मगर रवि का बदला हुआ व्यवहार प्रभा के दिल में धीरे धीरे एक डर बनकर बैठ गया था। वो देखती कि रवि अब घर आते ही थका हुआ सा रहता है, लेकिन पड़ोसन नीरा से 2 मुस्कुराती बातें कर लेता है, और प्रभा को लगता जैसे उसकी अपनी मुस्कान उससे छिनती जा रही हो। वो बोलना चाहती थी, पर उसके अंदर का डर हर बार उसकी आवाज दबा देता। एक रात आंगन में हल्की हवा चल रही थी और प्रभा चांद की ओर देखती हुई खुद से लड़ रही थी कि तभी रवि उसके पास आया।
उसके चेहरे पर चमकते आंसू देखकर वो ठहर गया। प्रभा की धीमी कांपती आवाज ने रात की खामोशी तोड़ दी। अगर तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जगह बन गई है तो मुझे सच बता देना। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरा दिल शायद फिर कभी संभल न सके। ये सुनते ही रवि का दिल कसकर चुप गया। वो तुरंत उसके पास बैठा, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, प्रभा, तुम मेरे दिल की पहली धड़कन भी हो और आखिरी भी। नीरा तो बस एक पड़ोसन है, पर तुम्हारे बिना मेरा एक भी दिन पूरी सांस नहीं ले पाता। प्रभा की आंखें भर आईं और रवि ने उसकी हर आंसू को अपने होठों से हल्के से छूकर जैसे साफ कर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसका टूटता हुआ भरोसा फिर से बन रहा है। उस रात दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे खोए जैसे सालों का प्यार एक पल में फिर खिल उठा हो। सुबह की किरणों ने जब कमरे को छुआ, रवि ने प्रभा के माथे पर किस करते हुए कहा, अब किसी भी दूरी को हमारे बीच आने नहीं देंगे। मेरा दिल हमेशा और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। और प्रभा मुस्कुराई, जैसे उसके पूरे अस्तित्व ने फुसफुसाकर कहा, इसी को प्यार कहते हैं, जिसे कोई चक्कर, कोई गलतफहमी तोड़ नहीं सकती। रवि और प्रभा की शादी बाहर से परफेक्ट दिखती थी, लेकिन भीतर दोनों के दिलों में एक खामोश दूरी चुपचाप घर कर चुकी थी। प्रभा हर दिन महसूस करती कि रवि बदल रहा है। उसकी आंखों में वो पुरानी मोहब्बत कम होती जा रही है, उसका छूना हल्का सा, उसकी बातें छोटी छोटी, और उसकी हंसी कहीं और जाकर चमक रही है। हर बार जब रवि पड़ोसन नीरा से दो मुस्कुराती बातें करता, प्रभा के दिल में जैसे कोई सुई चुभ जाती। वो खुद को समझाती कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है, पर रात को तकिए पर गिरते आंसू सच बता देते थे कि वो टूट रही है। एक शाम वो बरामदे में अकेली बैठी थी, हथेलियों में अपना चेहरा छुपाए, जब रवि उसे ढूंढते हुए आया। प्रभा ने उसकी आहट सुनी, लेकिन नजरें न उठाई। तभी उसकी आवाज फूट पड़ी, रवि, अगर मेरी जगह तुम्हारे दिल में किसी और ने ले ली है तो मुझे सच बता देना। मैं खुद चला जाऊंगी, पर टूटे हुए दिल से तुम्हारे साथ नहीं जी पाऊंगी। ये सुनते ही रवि घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। उसकी कांपती उंगलियां पकड़ते हुए बोला, प्रभा, तुम्हारी जगह ही मेरी दुनिया है। नीरा तो बस एक चेहरा है, लेकिन तुम मेरी रूह हो। मैं तुमसे दूर नहीं था, मैं खुद से दूर हो गया था। प्रभा के आंसू उसकी हथेलियों पर गिरते रहे, और रवि हर गिरते आंसू को अपने अंगूठे से साफ करता रहा, जैसे वो उसकी सारी पीड़ा अपने दिल में समेट रहा हो। उसने प्रभा को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके माथे पर ऐसा किस किया जैसे कोई टूटा हुआ वादा फिर से जोड़ रहा हो। उस रात दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे जैसे सालों से बिछड़े दिल अभी अभी मिले हों। और जब सुबह की नर्म धूप ने उनके कमरे को रोशन किया, रवि ने फुसफुसाकर कहा, अब चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे बिना एक कदम भी नहीं चलूंगा। प्रभा ने उसकी छाती पर हाथ रखा और महसूस किया, उसका दिल वाकई सिर्फ मेरे लिए धड़कता है, और यही मेरा सच है। रवि और प्रभा की शादी समय के साथ बदलती रही, पर उनके दिलों की धड़कनों में बस एक ही नाम था, एक दूसरे का। फिर भी जीवन की भागदौड़ और थकान के बीच रवि की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी, और प्रभा हर दिन महसूस करती कि उसके पास बैठा उसका अपना आदमी अब उससे कुछ दूर सा रहने लगा है। सबसे ज्यादा चुभन उसे तब होती जब रवि नीरा से हल्की सी हंसी में दो शब्द बोल लेता, वो हंसी जो कभी सिर्फ उसी के नाम पर खिला करती थी। कई रातों तक प्रभा अपनी ही धड़कनों की आवाज में रोती रही, लेकिन एक शाम वो टूट गई और बोल उठी, रवि, अगर मेरी जगह किसी और ने ले ली है तो मुझे बता देना। मैं खुद को खो लूंगी, पर तुम्हें खोते नहीं देख सकती। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई कविता दर्द में बदल गई हो। रवि ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरा और कहा, प्रभा, तुम मेरी पहली सुबह हो और मेरी आखिरी रात। मैंने बस अपने भीतर की थकान से भागकर बाहर मुस्कुरा लिया, लेकिन मेरी असली मुस्कान तो तुम्हारे ही पास है। प्रभा की आंखें भर आईं, और रवि ने उसकी हर आंसू को ऐसे पोंछा जैसे वो उसके दिल की हर दरार को भर रहा हो। उस रात दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपट कर सोए जैसे दुनिया में सिर्फ धड़कनों का संगीत बचा हो। और जब सुबह की हल्की रोशनी प्रभा के चेहरे पर पड़ी, रवि ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे बिना मैं आधा हूँ और तुम्हारे साथ पूरा। प्रभा ने आंखें बंद कर ली और सोचा, सच्चा प्यार वही है जो गिरकर नहीं टूटता, बल्कि हाथ पकड़कर फिर से खड़ा हो जाता है। प्रभा की चुप्पी रवि के दिल में उतरने लगी थी। वह देख रहा था कि उसकी आंखों में सवाल हैं, और उन सवालों में टूटने का डर। जब उसने कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारी जगह नहीं लेना, तब रवि को एहसास हुआ कि प्यार समझने से ज्यादा महसूस करने की चीज है। रात की हवा में प्रभा का दुख जैसे घुला हुआ था। रवि ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे लगा वो फिर से जी उठी है। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम मेरी आदत नहीं, मेरी जरूरत हो, और प्रभा की बंद पलकों ने उसका जवाब दे दिया। दिन भर की खामोशी रात को शब्द बनकर टूट पड़ी। जब प्रभा बोली, मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से, रवि ने उसे गले लगाते हुए कहा,
मैं तुम्हारे पास वापस आने के लिए ही दिन भर भटकता हूँ। नीरा का नाम प्रभा को चुभता जरूर था, पर वह प्यार को बांटने में यकीन नहीं करती थी। रवि ने उसकी आंखों में उतरकर कहा, मेरे दिल में कोई दूसरी जगह है ही नहीं, वहाँ सिर्फ तुम हो, बस तुम। रवि ने प्रभा के कांपते हाथ थामकर कहा, मुझे मुस्कुराने के लिए दुनिया चाहिए हो सकती है, पर जीने के लिए सिर्फ तुम। उस पल प्रभा के अंदर की सारी टूटन धीरे धीरे पिघलने लगी। जब प्रभा ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए अब कितनी हूँ, रवि ने बिना सोचे जवाब दिया, इतनी कि अगर तुम न हो तो मैं भी नहीं रहूंगा। उसकी आंखों में सच्चाई चमक रही थी। चांदनी के नीचे बैठी प्रभा अपनी अधूरी सांसें गिन रही थी जब रवि आया और बोला, मुझे तुम्हारे बिना हर शाम खाली लगती है। बस इतना सुनते ही उसका टूटता दिल फिर से संभल गया। रवि ने प्रभा के आंसू चूमते हुए कहा, यदि कभी भूला भी हूँ तो लौटकर तुम्हारे पास ही आना है, क्योंकि मेरा घर तुम हो। इस एक लाइन ने सारी गलतफहमियां धूल की तरह उड़ा दी। प्रभा ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है तुम बदल गए हो। रवि ने मुस्कुराकर उसकी ठोड़ी उठाए, बदला हूँ, हाँ, पहले से ज्यादा तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सन्नाटा दोनों के बीच खड़ा था। तभी रवि ने धीरे से कहा, अगर तुम रूठ भी जाओ तो भी मेरा दिल तुम्हारे पैरों में आकर बैठ जाता है। प्रभा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं अभी भी तुम्हारी पहली पसंद हूँ? रवि ने माथे पर किस करके कहा, पहली भी, आखिरी भी और हमेशा वाली भी। हवा चल रही थी, पर असली तूफान प्रभा के अंदर था। रवि ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तूफान चाहे जितना बड़ा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। रात के अंधेरे में प्रभा का चेहरा भीगा था। रवि ने उसे सीने से लगाकर कहा, अगर तुम रोओगी तो मेरी रूह भी कांप जाएगी। प्रभा ने कहा, मैंने तुम्हें खोने का डर महसूस किया। रवि ने उत्तर दिया, और मैंने तुम्हें खोने की कल्पना भी नहीं की, क्योंकि वह मेरे बस में ही नहीं है। रवि ने प्रभा के हाथों को चूमते हुए कहा, इन हाथों ने मेरी दुनिया संभाली है, मैं इन्हें कभी खाली नहीं छोड़ूंगा। प्रभा ने धीमे से कहा, क्या अभी भी तुम्हें मेरी जरूरत है? रवि ने उसे बाहों में कसते हुए कहा, तुम जरूरत नहीं, मेरा अस्तित्व हो। उसने पूछा, क्या मैं अभी भी तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? रवि ने जवाब दिया, तुमसे खूबसूरत मैं कभी कुछ देख ही नहीं पाया। तकरार छोटी थी, लेकिन दर्द बड़ा। रवि ने अपनी गलती मानकर कहा, मैंने तुम्हें सुना नहीं, बस यही गलती थी, पर अब हर धड़कन से सुनूंगा। प्रभा की आंखों में जमाई हुई नमी देखकर रवि बोला, मत रो पगली, तेरे आंसू मेरे सीने में छेद कर देते हैं। जब डर हद पार कर गया, प्रभा बोली, कहीं मैं कम तो नहीं? रवि ने कहा, तुम कम नहीं, मेरी पूरी दुनिया हो। नीरा की हर बात प्रभा को चुभती थी, पर रवि ने प्रेम से कहा, तुलना सिर्फ उसके साथ होती है जो दिल में हो, और मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। रात भर करवटें बदलती प्रभा को रवि ने पकड़कर कहा, तुम सो जाओ, तुम्हारी नींद मेरी जिम्मेदारी है। गलतफहमियों ने दूरी बढ़ाई, लेकिन रवि ने एक वाक्य में सब मिटा दिया, मेरे दिल में तुम्हारी जगह इतनी गहरी है कि कोई दूसरा आया तो भी गिरकर वापस चला जाएगा। प्रभा थकी हुई बोली, मुझे लगता है तुम मुझे भूल गए। रवि ने उसका चेहरा उठाकर कहा, जिसे दिल में रखा हो उसे भूलना संभव ही नहीं। जब प्रभा ने हार कर कहा, मैं टूट रही हूँ, रवि ने उसे पकड़कर कहा, मैं हूं न तुम्हें संभालने के लिए, तुम नहीं टूटोगी। उसने डरते डरते पूछा, अगर मैं बदल जाऊं तो? रवि ने मुस्कुराकर कहा, तुम चाहे जैसी भी हो, मेरे लिए हमेशा सही हो। बरामदे में बैठी प्रभा को देखकर रवि ने कहा, मैंने गलती की, पर मेरा दिल हमेशा तुम्हारी ही तरफ भागता है। बहुत रोने के बाद प्रभा ने कहा, मेरे अंदर दर्द है। रवि ने उसके माथे पर होंठ रखते हुए कहा, अब से यह मेरा दर्द है। रवि ने कहा, अगर मेरी हंसी कहीं और चली भी जाए तो भी मेरा सुकून सिर्फ तुम्हारे पास आता है। प्रभा ने कहा, मुझे खोने का डर है। रवि ने कसकर पकड़ते हुए कहा, और मुझे तुम्हारा हाथ छूटने का डर है। उसने पूछा, तुम मेरे पास क्यों लौटते हो? रवि ने कहा, क्योंकि मेरी राहों का आखिरी मोड़ हमेशा तुम पर आकर रुकता है। रात की बारिश में खड़ी प्रभा को रवि ने गले लगाते हुए कहा, भीगने दो, तुम्हारी हर ठंडक में गर्मी बनकर महसूस करूंगा। प्रभा बोली, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो? रवि ने रुककर कहा, तुम्हारे बिना मैं कहीं जा ही नहीं सकता। थोड़ी दूरी ने प्रभा को डरा दिया था, पर रवि ने कहा, दूरी सिर्फ कदमों में होती है, दिलों में नहीं, और मेरा दिल तुम्हारी बाहों से बाहर आता ही नहीं। उसने पूछा, मेरे बिना तुम कैसे रहोगे? रवि ने धीमे से कहा, जैसे सांस बिना हवा के रहती है, बस नाम के लिए। रवि ने प्रभा को थामते हुए कहा, मुझे दुनिया चाहिए हो सकती है, पर जिंदगी तुम ही हो। प्रभा की आंखों में डर था, पर रवि ने कहा, गलतफहमियां आएंगी, पर मेरा हाथ तुम्हारा कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा, मुझे लगता है तुम बदल गए। रवि ने जवाब दिया, बदला हूँ, तुमसे और ज्यादा प्यार करने के लिए। प्रभा रोते हुए बोली, अगर मैं तुम्हारे लिए खास न रही तो? रवि ने उसे बाहों में भरकर कहा, तुम मेरे लिए खास नहीं,
मेरी जान हो और जान कभी बदलती नहीं।